नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय कुमार उमराव, एसोसिएट प्रोफेसर हार्टिकल्चर, चौधरी शिवनाथ सिंह सांडिल पीजी कॉलेज माछरा। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में अपने लिए आवश्यक विटामिन्स और मुख्यतः विटामिन सी जो कि हमें सब्जियों से प्राप्त होते हैं, उनके बारे में जानकारी या चर्चा की थी। आज हम ऐसे ही कुछ फलों के बारे में बताएंगे जिसमें विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा होती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी बॉडी मुख्यतः जो कंकाल तंत्र है वो मिनरल से बना होता है, जो बाकी बॉडी है वो प्रोटीन से बनी होती है, और पूरी बॉडी को चलाने के लिए एनर्जी के रूप में हमें कार्बोहाइड्रेट और फैट्स लेने पड़ते हैं। लेकिन पूरी बॉडी को सुचारू रूप से लगातार सुरक्षात्मक ढंग से चलाने के लिए हमें कुछ और सूक्ष्म तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, जिन्हें हम विटामिन्स कहते हैं। विटामिन्स जैसे पहले भी बताया था, करीब 13 विटामिन्स ऐसे हैं जिन्हें हमें प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में ज़रूरत पड़ती है। इनमें से विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जिसे कहते हैं। इसमें विटामिन B1 थायमीन होती है, B2 राइबोफ्लेविन होती है, B3 नियासिन होती है, B5 पेंटाथर्मिक एसिड होता है, B6 पायरिडॉक्सिन होता है, B7 बायोटिन होता है, B9 फोलेट होता है, B11 फोलिक एसिड होता है और B12 को कोबालामिन कहते हैं। इन विटामिन्स में से विटामिन बी और विटामिन सी जल में बहुत ही विलेय होते हैं, जबकि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के फैट या वसा सॉल्युबल होते हैं, जिसकी ये वसा सॉल्युबल होने की वजह से हमारे शरीर में काफ़ी दिनों तक सुरक्षित रहते हैं। जो हमारे फैटी टिश्यूज़ हैं, जैसे लीवर है या अन्य कोई फैटी टिश्यूज़ हैं, वहाँ पे सुरक्षित रहते हैं। ये तुरंत जल्दी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन विटामिन सी और विटामिन बी क्योंकि वाटर सॉल्युबल हैं, ये जैसे हम यूज करते हैं वो पानी के साथ ही, यूरिन के साथ या पसीने के साथ जल्दी से निकल जाते हैं और फिर से हमें उनकी पूर्ति करनी पड़ती है। और अगर हम कोई भोज्य पदार्थ, फल या सब्जी जब बनाते हैं उसे गर्म कर देते हैं तब भी ये नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें विटामिन सी और बी की पूर्ति के लिए हमेशा फ्रेश फ्रूट, फ्रेश वेजिटेबल्स ही यूज करना चाहिए। तो विटामिन डी है वो मुख्यतः मीट और अंडे से मिलती है और सुबह सुबह धूप लेने से मिलती है। विटामिन ई अंकुरित अनाजों से मिलती है। विटामिन ई एंटी स्टेरलिटी विटामिन कहलाती है और विटामिन के खून का थक्का जमने में सहयोग करता है। तो आज हम विटामिन सी जो फ्रूट्स से प्राप्त होते हैं, या ऐसे कौन कौन से फ्रूट्स हैं जिनमें विटामिन की मात्रा पर्याप्त होती है, ज़्यादा होती है, और ऐसे फ्रूट्स को हम प्रतिदिन अपने भोजन में शामिल करके या खा करके विटामिन सी की पूर्ति कर सकते हैं, जिससे हमें मार्केट से विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स या वो मल्टीविटामिन या फूड सप्लीमेंट खाने की आवश्यकता न पड़े। विशेषकर इस कोविड के दौरान पिछले साल से विटामिन सी की डिमांड बहुत हो गई। एक आ गया कि विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी को, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, इसलिए विटामिन सी ज़्यादा लीजिए। तो लोगों ने ज़्यादा मार्केट से खरीद के विटामिन सी खाना शुरू कर दिया या नींबू का पानी पीना शुरू कर दिया। तो नींबू का पानी या विटामिन सी हमें मार्केट से लेके ना खाना पड़े। ऐसे फल, नींबू वर्गीय फल या अन्य कोई ऐसे फल हैं जिनको हम रोज़ अपने सब्जियों के अलावा, जिनको हम ऐसे फलों को रोज़ खा करके, रोज़ भोजन में शामिल करके हम बैलेंस डाइट में अपनी विटामिन सी की मात्रा को पूरा कर दें। तो ये आज इसी विषय में चर्चा करेंगे। तो पहले तो
आप जानते हैं जैसा कि विटामिन सी का मुख्य कार्य क्या है, ये न्यूरोट्रांसमीटर का भी काम करता है। कोलेजन फॉर्मेशन में इसका मुख्य भूमिका होती है इसकी, और ये इसका जो हमारे शरीर में बोन फॉर्मेशन है उसमें भी इसका पूरा रोल रहता है। घाव भरने में इसका पूरा ये सहायक है। और जो खून की नलियां हैं या हृदय की कार्डियोवैस्कुलर नलिकाएं हैं उनको ओपन करता है, जिससे जब नलियां खुलती हैं तो ऑक्सीजन और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे हमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। इम्यून सिस्टम को हमारे मजबूत करता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो एंटीऑक्सीडेंट है, क्योंकि जो प्रक्रिया हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा हमें थकान महसूस होगी या उतनी ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होगी। तो ऑक्सीडेशन की क्रिया को कम करने में सहायक है और फ्री रेडिकल्स वगैरह को भी कम करने में सहायक है। और इसकी अगर पर्याप्त मात्रा में हमें विटामिन सी मिलती रहेगी तो स्कर्वी रोग नहीं होता, दांतों की समस्याएं, मसूड़ों की समस्याएं, स्किन की समस्या, इससे हम बचे रहते हैं। तो आइए चलते हैं कि हम विटामिन सी ऐसे कौन से फल हैं जो जिनमें विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा होती है। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जो चर्चा की वेजिटेबल्स में, किस वेजिटेबल्स में कितनी विटामिन सी पाई जाती है। अगर हम कोई वेजिटेबल या फल 100 ग्राम खाते हैं तो उसमें कितनी विटामिन सी हमें प्रतिदिन या 100 ग्राम खाने से मिल जाती है। तो जैसा कि हम सुनते हैं कि नींबू वर्गीय फलों में विटामिन सी ज़्यादा होती है या खट्टे फलों में ज़्यादा होती है, तो लोग खट्टे फलों की ओर बाज़ार से ज़्यादा खरीदते हैं कि और विशेषकर नींबू और संतरा, मौसमी। तो ऐसा नहीं है कि नींबू वर्गीय फलों में ही विटामिन सबसे ज़्यादा होती है। हाँ, हमें आसानी से बाज़ार में उपलब्ध हो जाते हैं, सस्ते होते हैं, इसलिए हम नींबू वर्गीय फलों का उपयोग कर सकते हैं इसके लिए। और ये इसमें लगभग वही 60 से लेकर 80 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम खाने योग्य भाग में विटामिन सी प्राप्त होते हैं। जबकि सभी फलों में अगर देखा जाए तो एक वाइल्ड फ्रूट होता है बारबाडोस चेरी, जिसको सामान्यतः हम खाने में उपयोग नहीं करते और या हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में ये फल नहीं होता। सबसे ज़्यादा विटामिन सी उसमें होती है, उसमें 1200-1300 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम विटामिन सी पाई जाती। इसके बाद जो खाने योग्य भाग हैं जिनको हम उपयोग करते हैं, डेली उपयोग कर सकते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा जो विटामिन सी पाई जाती है, जैसे सब्जियों में मिर्च में सबसे ज़्यादा पाई जाती, इसी तरह फलों में सबसे ज़्यादा जो विटामिन सी पाई जाती है उनमें सबसे प्रथम स्थान है आंवले का, जिसमें 600 से 650 मिलीग्राम विटामिन सी प्रति 100 ग्राम एडिबल पार्ट में पाई जाती है। दूसरे नंबर पे जो विटामिन सी रिच फ्रूट है वो है गुआवा। इसमें भी 275 से 300 मिलीग्राम विटामिन सी पाई जाती है। इसके बाद हम जो ब्लैक करेंट आते हैं या चेरी की तरह होते हैं फल, इसमें 95 से 100 मिलीग्राम विटामिन सी मिलती है। स्ट्रॉबेरी खाने से हमें 90 से 95 मिलीग्राम विटामिन सी मिलती है। कीवी फ्रूट खाने से 85 से 90 मिलीग्राम विटामिन सी मिलती है। और नींबू वर्गीय फल खाने से या मुख्यतः नींबू का पानी पीने से या नींबू को सलाद के रूप में खाने से अगर 100 ग्राम नींबू खाते हैं तो उससे हमें 75 से 80 मिलीग्राम विटामिन सी मिलती है। लीची में 70 से 75 मिलीग्राम विटामिन सी मिलती है। और जो संतरा है उसमें 63 से 72 मिलीग्राम विटामिन सी मिलती है। बेर में 68 से 70 मिलीग्राम विटामिन सी मिलती है। रेसबेरी में 58 से 60 मिलीग्राम विटामिन सी मिलती है। अनानास में 100 ग्राम अनानास खाने से हमें 45 से 50 मिलीग्राम विटामिन सी मिलती है। 100 ग्राम आम, विशेषकर हरा आम खाने से 36 से 40 मिलीग्राम विटामिन सी मिलती है। कैरम्बोला, जिसे हम कमरक के नाम से जानते हैं, इसमें 34 से 38 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम एडिबल पार्ट विटामिन सी पाई जाती है। एक पैशन फ्रूट होता है, ब्राउन कलर का होता है, उसमें 30 से 35 मिलीग्राम विटामिन सी पाई जाती है। पामग्रेनेट, अनार का जूस पीने से या अनार के एरेल खाने से हमें 28 से 30 मिलीग्राम विटामिन सी मिलती है। एक कटहल की तरह एक छोटा फल होता है
कटहल की फैमिली का ही है, इसको हम ब्रेड फ्रूट कहते हैं। इसमें 28 से 30 मिलीग्राम विटामिन सी मिलती है। एक सपोटा जिसे हम चीकू के नाम से जानते हैं, इस समय बाज़ार में पर्याप्त मात्रा में खूब मिल रहा है। इसमें 14 से 16 मिलीग्राम विटामिन सी मिलती है। केला खाने से हमें 9 से 10 मिलीग्राम विटामिन सी मिलती है। नाशपाती और सेब खाने से हमें थोड़ी बहुत, ज़्यादा तो नहीं मिलती, लेकिन 4 से 7 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम ईडेबल पार्ट हमें विटामिन सी मिल जाती है, जो हमें प्रतिदिन लगभग एक वयस्क व्यक्ति को, यानी 19 साल प्लस या 19 के ऊपर आयु वाले लोगों को लगभग 90 मिलीग्राम विटामिन सी हमें प्रतिदिन लेना चाहिए, 90 या 90 से अधिक। लेकिन 18 साल तक हम 40 से 50 मिलीग्राम विटामिन सी रिकमेंड की जाती है। तो अब देखते हैं कि जिन फलों के बारे में हमने चर्चा की, जो ये 15-20 फल हमने चर्चा की कि इनमें विटामिन सी इतनी पाई जाती है, इनको खाने से हम अपने आप को बचा सकते हैं, बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ा सकते हैं अपने, यानी प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर। हमें बाज़ार से कैप्सूल के रूप में, फूड सप्लीमेंट के रूप में या टॉनिक के रूप में, कैप्सूल के रूप में, टैबलेट के रूप में विटामिन सी ना खाना पड़े। फिर भी जैसा कि इस समय अगर कोई बीमार होता है और डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर एक मुख्य दवा के साथ, जिस बीमारी की आप दवा ले रहे हैं, यदि जिस बीमारी की दवा आपको दी गई है, उसके साथ साथ वो मल्टीविटामिन, बी कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम और जिंक के साथ साथ एक विटामिन सी की टैबलेट ज़रूर लिखते हैं। तो उससे बचने के लिए हम फल या सब्जियां अपने भोजन में शामिल करके उसकी पूर्ति कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, ये जैसे ये देखें कि हम इन फलों के अलावा भी क्या, इन फलों में विटामिन सी के अलावा भी क्या हमें और कुछ मिल सकता है। जी हाँ, ऐसा नहीं कि केवल जो फल हमने बताए या जो फल या सब्जी हम अपने भोजन में उपयोग कर रहे हैं, उसमें केवल विटामिन सी मिल रही है। विटामिन सी के अलावा इसमें दूसरे विटामिन्स, हमारे शरीर को मजबूत करने वाले मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और पेट को दुरुस्त रखने वाले फाइबर या रफेजेज, ये सब हमें एक साथ प्राप्त हो जाते हैं फल या सब्जी लेने से। तो देखते हैं कि आंवले में विटामिन सी, जैसा कि कहा, 600 से 650 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम आंवले में विटामिन सी पाई जाती है। तो आंवले में विटामिन सी के अलावा विटामिन ए भी मिलती है, विटामिन B6 होता है और विटामिन के। इसके अलावा आंवले में कैल्शियम है, पोटास है, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर, आयरन, जिंक, फाइबर, ओमेगा फैटी एसिड, और आंवला बहुत ही उच्च स्तर का एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। गुआवा या अमरूद में विटामिन सी के अलावा विटामिन ए की प्रचुरता होती है। इसमें पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, सोडियम और फाइबर हमें पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं। ब्लैक करेंट्स या जो चेरी की तरह काले या भूरे रंग के फल होते हैं, इनमें विटामिन सी के अलावा विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन ई भी हमें प्राप्त होते हैं। इसके अलावा इसमें ब्लैक करेंट में पोटेशियम, आयरन, सोडियम, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट की प्रचुर मात्रा होती है। स्ट्रॉबेरी में भी विटामिन सी के अलावा विटामिन ए, विटामिन B9, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीज, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट की प्रचुरता होती है। जो सिट्रस फ्रूट हैं, नींबू वर्गीय फल हैं, नींबू हो, संतरा हो, मौसम्मी हो, इन सब में 70 से लेकर 85 मिलीग्राम विटामिन सी मिलती है। और इनके अलावा नींबू वर्गीय फलों से हमें विटामिन B1 और B9 भी प्रचुर मात्रा में मिलती है।
नींबू वर्गीय फलों में कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, पोटास, आयरन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा अधिक पाई जाती है। लीची में विटामिन सी के अलावा विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B3, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सोडियम, सल्फर, प्रोटीन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट की भरपूर मात्रा होती है। बेर में विटामिन सी के अलावा विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, B6, B12 के साथ साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, पोटास, जिंक, सोडियम और प्रोटीन की प्रचुरता होती है। जैसा कि पिछले सालों में जब डेंगू बीमारी, एक फल कीवी फ्रूट है जिसमें विटामिन सी की मात्रा के अलावा उसमें विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B9, विटामिन के और विटामिन ई की प्रचुर मात्रा होती है। इसके साथ साथ कीवी फ्रूट में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटास, आयरन, कॉपर और एंटीऑक्सीडेंट पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। पपीता हम अक्सर प्रयोग करते हैं, ये पेट के लिए बहुत ही गुणकारी होता है। इसमें पपैन नामक एक एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाया जाता है जो पेट को साफ करता है। एंजाइम है पपैन। इसमें पपीता में विटामिन सी के अलावा विटामिन ए, विटामिन B9 और विटामिन ई की प्रचुर मात्रा के साथ साथ पपीता में कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, फाइबर, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इसी तरह एक फल आता है रेस्पबेरी। वो अगर देखेंगे तो ऐसा लगेगा स्ट्रॉबेरी है, लेकिन उसकी जो ऊपर की त्वचा है वो देखने में तो स्ट्रॉबेरी जैसा लगता है। वो फल अलग है, रेस्पबेरी है। उसमें विटामिन सी के अलावा विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन B9 के साथ साथ विटामिन के, इसके अलावा कैल्शियम, फास्फोरस, मैंगनीज, मैग्नीशियम, पोटास, जिंक, कॉपर, एक अन्य तत्व सेलेनियम, फाइबर, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट की प्रचुरता होती है। अनानास में विटामिन सी के अलावा विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6 और B9 जिसको हम फोलेट कहते हैं के साथ साथ मैग्नीशियम, पोटास, कॉपर, आयरन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट की प्रचुरता होती है। जब हम आम खाते हैं, ये आम का मौसम आ रहा है, इस समय मार्केट में आम आने लगे, और विशेषकर जब हम कच्चा आम खाते हैं तो उसमें विटामिन सी ज़्यादा होती है, लेकिन जब हम पका हुआ पीला आम खाते हैं तो उसमें कैरोटीन की मात्रा होती है, और कैरोटीन मीन्स विटामिन ए की मात्रा बढ़ जाती है। तो हरा आम खाने से या आम खाने से हमें विटामिन सी के अलावा विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन B9, विटामिन ई और विटामिन के प्राप्त होते हैं। इसके साथ साथ आम से हमें मैग्नीशियम, पोटेशियम, कॉपर, आयरन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भी मिलते हैं। एक फल होता है कमरख, जिसको हम स्टार फ्रूट या कैरम्बोला के नाम से जानते हैं। इसमें विटामिन सी के अलावा विटामिन B5 और B9 की प्रचुरता होती है। इसके साथ साथ कमरख में कॉपर, पोटास, मैग्नीशियम, प्रोटीन और फाइबर पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं। एक फल आता है पैशन फ्रूट, ब्राउन कलर का होता है, गोल एकदम, जिसमें विटामिन सी के अलावा विटामिन ए, फाइबर, पोटास, एंटीऑक्सीडेंट और आयरन की प्रचुर मात्रा होती है। चीकू को हम सामान्य भाषा में चीकू वो सपोटा को कहते हैं। इसमें ये साल भर या आपको मार्केट में मिलता रहता है। चीकू में विटामिन सी के अलावा विटामिन ए, विटामिन B1, B6, B9 के साथ साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटास, फास्फोरस, कॉपर, जिंक, आयरन, सेलेनियम, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भी हमें प्राप्त होते रहते हैं। इसी तरह अगर हम अनार का उपयोग करते हैं तो अनार में विटामिन सी के अलावा फैली तो कहते हैं डेंगू में अगर ये फल खाएं, लीची का जूस बहुत बिका क्योंकि ये प्लेटलेट बढ़ाता है कहते हैं। और जो कीवी फ्रूट है इसकी भी बिक्री बहुत हुई। ये दोनों फ्रूट
हमारे खून में प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ाते हैं। विटामिन बी की प्रचुरता होती है, जिसमें विटामिन B1, B9 ज़्यादा मात्रा में होते हैं। इसके साथ साथ उसमें विटामिन के भी पर्याप्त होती है। अनार में मैग्नीशियम, पोटास, कॉपर, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, जिंक के साथ साथ फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट हमें पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। एक कटहल की तरह का एक छोटा फल होता है जिसको हम ब्रेड फ्रूट कहते हैं। उसकी हम ज़्यादातर तो सब्ज़ी बनाते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में उसे पका के खाया जाता है। जैसे कटहल को भी हम इस क्षेत्र में तो उसे सब्ज़ी के रूप में उपयोग करते हैं, लेकिन आसाम वगैरह में पके हुए फल खाए जाते हैं। कटहल में पके हुए फल में इतनी ज़्यादा खुशबू होती है कि 100 मीटर से भी या इससे ज़्यादा दूरी तक भी उसकी महक जाती है, सुगंध जाती है। तो कटहल की तरह ये एक छोटा फल है ब्रेड फ्रूट, जिसमें विटामिन सी के अलावा विटामिन ई और विटामिन B12 की प्रचुरता होती है। इसके साथ साथ ब्रेड फ्रूट में मैग्नीशियम, पोटास, कॉपर, मैग्नीज, कैल्शियम, आयरन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भी हमें मिलते रहते हैं। तो इस प्रकार हम प्रतिदिन अपने भोजन में फल या सब्जियां सलाद के रूप में, फलों को भी कुछ फल ऐसे हैं जो उसको हम सलाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं, या फ्रेश फ्रूट खा करके अगर भोजन में संतुलित भोजन प्राप्त करते रहें, जिसमें विटामिन सी या विटामिन से भरपूर फलों का ज़्यादा उपयोग करें। तो देखते हैं कि अब जैसा कि इस समय भी ये जो कोविड पीरियड पिछले 1 साल से चल रहा है, इसमें भी ये कहा गया कि इम्यूनिटी बढ़ाइए, और अगर आप में इम्यूनिटी क्षमता है तो आपको वायरल बीमारी या कोई अन्य प्रकार की बीमारी नहीं होगी। तो जब हम कोई फल या सब्जी या विटामिन सी प्राप्त करने के लिए या अन्य विटामिन प्राप्त करने के लिए खाते हैं, तो ऐसा नहीं कि जो हमें विटामिन दे रहे हैं उससे हमें पर्याप्त मात्रा में मिनरल्स, फाइबर्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि भी हमें प्राप्त होते रहते हैं और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। ये हमारे विटामिन हमें प्रतिदिन इसलिए चाहिए कि हमें, जैसे कि पिछले वीडियो में भी हमने वेजिटेबल में ये बताया कि हमारा शरीर भी एक इंजन है, जिसमें कि जो ढांचा है वो मिनरल से बनता है, जो बॉडी है, त्वचा, टिश्यूज, ये सारे प्रोटीन से बनते हैं, अमीनो एसिड से बनते हैं। और इस बॉडी को, इंजन रूपी बॉडी को हमें चलाने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, जो कार्बोहाइड्रेट और फैट से प्राप्त होते हैं। लेकिन बॉडी को सुचारू रूप से, बॉडी के हर अंग को, हर पार्ट्स को सुचारू रूप से काम करने देने के लिए हमें लुब्रिकेंट के रूप में विभिन्न प्रकार के विटामिन, विशेषकर विटामिन सी की आवश्यकता पड़ती है। तो हम फल और सब्जियां यहाँ अपने भोजन में पर्याप्त मात्रा में शामिल करके अपनी इम्यूनिटी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।